रक्षाबंधन के दिन जहाँ पर एक बहन अपने भाई का कलाई में राखी बांधने का इंतजार करती है, वहीं पर उसी दिन उस बहन के आशाएं टूट जाती है, भाई अपना जीवन दे देता है। सोचिए, जो व्यक्ति 10 साल पहले किसी के साथ प्रेम करके विवाह करता है, वही व्यक्ति फिर कैसे न कैसे एक अलग ट्रैप में चला जाता है, फिर किसी और लड़की के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और फिर स्वीटी कुमारी जो होती है उसके ऊपर दबाव डालती है कि मुझसे शादी करो, अपनी बीवी को छोड़ो, तलाक दो, जो भी हो। और उसके बाद जो अनुज कश्यप दरोगा होता है वह काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है और इस वजह से कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड कर लिए। उनके घर वालों का मानना है कि उसने सुसाइड नहीं की, उसे मार दिया गया है। अब जो भी हो इनके बारे में, लेकिन अभी तक की जो खबर मिली है इससे यही पता चला कि सुसाइड किया। तो देखिए, अगर हमारे गुरुदेव महाराज कह रहे हैं कि इन सब चक्रों से बचना चाहिए, एक लड़की को एक विवाह करना चाहिए, समय पर विवाह करना चाहिए, दूसरों के पतियों पे नज़र ना डालो। अगर आज स्वीटी कुमारी अनुज कश्यप पे नज़र नहीं डाली होती, अनुज कश्यप डिप्रेशन में नहीं जाता, तो क्या आज अगर मान लीजिए सुसाइड किया है तो क्या वो करता? नहीं करता। आज उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, सोचिए उसकी क्या अवस्था हो रही। बहन का रो रो के बुरा हाल है, भाई का बुरा हाल है, माँ बाप का सबका बुरा हाल है। सोचिए एक कैसी दुनिया होते जा रही, इतनी मतलब शर्मसार करने वाली दुनिया हो गई है कि लोग जानते हुए कि शादीशुदा है उसके पीछे भाग रहे हैं और उससे कहते हैं उसकी पत्नी को छोड़ दो। अरे ये तो सोचो, आज अगर तुम उससे कहोगी उसकी पत्नी को छोड़ो, कल कोई उसकी ज़िंदगी में अगर और आ गया और तुम्हें कहेगा छोड़ दो, तो कैसा लगेगा? क्योंकि इतिहास दोहराता है, मानो ना मानो वो चीज़ आएगा, वापस आएगा। अगर एक इंसान एक को छोड़ेगा दूसरे से करेगा तो हो सकता है कल वो तुम्हें छोड़ के तीसरे से करेगा। तो ऐसा क्यों? एक शादीशुदा ज़िंदगी में, किसी की शादीशुदा वाली ज़िंदगी में किसी को जहर नहीं घोलना चाहिए। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी, अगर शादी हो चुकी है तो उसके पीछे मत आओ। किसी को मौत के मुंह तक ढकेल देना एक कहाँ का इंसाफ है? वो भी एक पुलिस वाले होकर, जो समाज के रक्षक हो वही भक्षक। स्वीटी कुमारी को तो जेल, मतलब स्वीटी कुमारी को पुलिस कल पकड़ कर ले गई है, अभी तो जेल में पूछताछ चल रही है और देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे? अनुज कश्यप ने तो अपनी जान दे दी और स्वीटी कुमारी जो है जेल चली गई। अब बेचारी बीवी का रो रो के बुरा हाल है, बहन का रो के बुरा हाल है कि राखी बांधने, राखी नहीं बांध पाई, माँ का, भाई का, सब का रो के बुरा हाल है। सोचिए इस समाज किस तरफ जा रहा है, कितने लोगों ने अपनी जान दे दी इस तरह से। कितने लोग तो जान लेते हैं, कितने लोग जान दे देते हैं इन सब चक्करों में फंस करके। ये समाज इतना गिर चुका है। अभी भी समय है, हमारे जो गुरु महाराज सब कह रहे हैं उनकी बातों को सुनिए, तो हो सकता है ज़िंदगी के पथ जो है ना, आगे का रास्ता जो है आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या लगता है स्वीटी कुमारी ने जो किया सही किया या गलत किया? फिर अनुज कश्यप ने जो कदम उठाया वो सही था या गलत था? मेरा तो मानना है अनुज कश्यप को इस तरह नहीं करना था। उनके आने वाले बच्चे जब इस दुनिया में आया ही नहीं है, आकर अपने पिता को खोजेगा, माँ क्या जवाब देगी? सोचिए कि उस माँ के बारे में सोचिए जिसने अभी तक उस बच्चे को जन्म नहीं दिया, कि कितने सारे सवालों से घिर जाएगी वो माँ। क्योंकि एक नॉर्मल डेथ होता है उसकी बात अलग होती है, जो इस तरह के केसेस आते हैं ना, उससे बहुत मुश्किल होता है बच्चों को जवाब देना कि बच्चे के इस तरह से, कि पिता का इस तरह से अफेयर था, पिता ने ऐसा कांड किया। बहुत बुरा लगता है, बच्चे को भी आगे जाके बहुत बुरा लगता है कि उसकी भी ज़िंदगी नरक की तरह हो जाती है कि मेरे पिता ने ऐसा किया था। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, कभी भी अपना जीवन मत दीजिए किसी और की वजह से। अगर आपको डिप्रेशन होता है ना, प्लीज़ कहीं जाके मेडिटेशन कीजिए, बहुत सारे केंद्र है, वहाँ जाइए। डिप्रेशन में मत रहिए, परिवार के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे ना तो आपके बहुत सारे तनाव मुक्त हो जाएंगे। बहुत बार हम अपने अंदर रह करके ना, अपने अंदर रख रख के भर लेते हैं और वो घड़ा इतना भर जाता है कि ज़िंदगी ही हमारे लिए बिना काम की लगती है। इसलिए आपके अंदर कोई भी इस तरह का तकलीफ़ है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, बड़ों से, दोस्तों से, किसी से भी, जिससे भी आपको लगता है ना कि मैं शेयर कर, नहीं तो गुरु जी लोगों के पास जाइए, बैठिए, उनसे शेयर कीजिए, वो आपको सही राह दिखाएंगे। तभी तो लोग गुरु के पास इतना जाते, क्यों जाते? यही वजह है
क्योंकि हम उनके पास जाके अपने दुख दर्द को बतलाते हैं तो हमें सही रास्ता में ज्ञान देते हैं, तो हम उस तरह से उस पथ पर चलते हैं, तो हमारा जीवन जो है सही रास्ते पर चलने लगता है। तो दोस्तों, अगर आज की बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आप मेरा पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की सच्ची घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराते रहते कि समाज में किस तरह की घटनाएं चल रही है। राधे राधे दोस्तों।